हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। यहाँ से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। पेपर ऑनलाइन हुआ हो, ऑफलाइन हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक क्या है? समाजीकरण। आज हम पूरे डिटेल में जानेंगे कि समाजीकरण क्या होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी एजेंसी क्या है, इसकी इकाइयां क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। ये पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं समाजीकरण क्या होता है। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है या सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। आपको इसकी परिभाषा नोट करनी है तो आप अच्छे से नोट कर सकते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। फिर हम देखते हैं समाजीकरण की एजेंसी क्या है। इनसे एक एक नंबर के क्वेश्चन हमारे सीटेट के पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सक्रिय एजेंसी, पॉजिटिव एजेंसी, और दूसरी क्या है? निष्क्रिय एजेंसी, निगेटिव। सक्रिय एजेंसी क्या होती है? जहां बच्चा क्या होता है? सक्रिय होता है और ये बच्चे पे क्या होता है? सीधा प्रभाव डालता है। तो इसके उदाहरण भी देकर के कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से सक्रिय एजेंसी के उदाहरण हैं और कौन से निष्क्रिय। तो पहले हम इनको नोट करते हैं। सक्रिय एजेंसी के जो उदाहरण हैं, परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, स्वास्थ्य क्लब और स्कूल। ये क्या है? सक्रिय एजेंसी के उदाहरण होते हैं। यहाँ क्या होता है? बच्चा पूरी तरह से एक्टिव होता है और ये बच्चे पे सीधा प्रभाव डालते हैं। परिवार में बच्चा रहता है, जो परिवार के नियम कानून तौर तरीके होते हैं उन्हें बच्चा सीखता है। यहाँ बच्चे पे जो भी घर का माहौल होगा उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। पड़ोस का भी बच्चे पे प्रभाव पड़ता है, रिश्तेदार हो, स्कूल हो। फिर हम दूसरा देखते हैं, निष्क्रिय एजेंसी, निगेटिव एजेंसी। यहाँ क्या होता है? बच्चे पे सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। वो किसी कार्य वगैरह से उस जगह पे जाता और वहां से चला आता, बस उतने टाइम तक ही उस चीज पे प्रभाव पड़ता है। तो कभी कभी इसके भी उदाहरण देता है। तो ये क्या है? पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, पुस्तकालय। ये क्या है? ये बच्चे पे सीधा प्रभाव नहीं डालते हैं। कैसे? कभी भी उस पुलिस स्टेशन पे जाना हुआ तो कोई किसी कार्य से ही जाता है, अनदर नहीं जाना चाहता है। वही चीज एयरपोर्ट पे भी होती है। किसी को हमें रिसीव करना रहता है तो हम जाते हैं, नहीं तो फिर हम नहीं जाते। रेलवे स्टेशन पे भी सेम चीज यूज होगी। पुस्तकालय में भी हम क्या करने जाते हैं? सिर्फ पुस्तकें पढ़ने जाते हैं और पढ़ के वापस चले आते हैं। लेकिन जो स्कूल होता है हमारा, वो हमारे पे पूरी तरह से इफेक्ट डालता है, उसका हमारे पे सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो उदाहरण मैंने लिखा है इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन
पॉजिटिव एजेंसी के उदाहरण हैं और कौन, निगेटिव एजेंसी के। फिर हम देखते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया के बारे में। कुछ सामाजिकरण की ऐसी प्रक्रिया होती है जो बच्चे पे प्रभावित करती है, तो इन्हें देखते हैं। सबसे पहले है पालन पोषण। सामाजिकरण का जो मुख्य प्रभाव होता है बच्चे के पालन पोषण पे ही पड़ता है। यदि बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरीके से नहीं हुआ रहता है तो आगे जा करके बच्चे को समायोजन में बहुत ही कठिनाई उठानी पड़ती है। फिर है सहयोग। सहयोग द्वारा ही बच्चा समाज में आता है दूसरे के, और सहयोग द्वारा ही बच्चा जैसे जैसे समाज में आता है, समाज के नियम कानून को सीखता है, वैसे वैसे फिर वो दूसरे के लिए भी करता है, यानी कि दूसरों को भी वो नियम कानून कायदे समाज के सिखाता है। फिर है अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करके सीखना या नकल करना। क्या है, नकल करना। तो जो बच्चा होता है वो समाज के नियम कानून कायदों को क्या करता है, अनुकरण करता है। जैसे जैसे उसके बड़े लोग करते हैं वैसे वैसे वो भी उन चीजों का अनुकरण करते हुए समाज में आता है और समाज में सीखता है। फिर है पुरस्कार। यदि बच्चा समाज के नियम कानून कायदे को अच्छे से निभाता है, उनके नियमों को, उनके नैतिकताओं को, तो सब लोग क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और वहीं यदि बच्चा समाज के नियम कानून को नहीं निभाता या उनका पालन नहीं अच्छे से करता है तो उसे क्या मिलती है, दंड मिलती है। जिससे बच्चा जान जाता है कि यदि हम अच्छे कार्य करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, नैतिकता निभाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, प्रशंसा लोग हमारी करेंगे, लोग हमें पुरस्कार देंगे। वहीं यदि हम गलत तरीके से रहेंगे, नियमों कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, दंड मिलेगी। ये सामाजिकरण की प्रक्रिया के, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम बताते हैं सामाजिकरण की इकाइयों के बारे में। सबसे पहले है लिखा हमने परिवार। परिवार सामाजिकरण का मुख्य इकाई होता है, ये तो पहले पॉइंट आप नोट कर लें। फिर है विद्यालय। विद्यालय में बच्चा जा करके एक दूसरे से सहयोग, स्नेह, सौहार्द भाव क्या करता है, सीखता है, और फिर धीरे धीरे समाज का एक ग्रुप बनते चला जाता है। कहाँ से, विद्यालय से। फिर है खेल। खेल से क्या होता है, बच्चा शारीरिक मानसिक सभी उसकी क्षमताओं की तो वृद्धि होती है, लेकिन वो खेल के द्वारा ही एक दूसरे का सहयोग करके ही सामाजिकरण सीख जाता है, समाज के नियम कानूनों को सीखता है। इनकी इकाइयों में आर्थिक स्थिति भी आती है। आर्थिक स्थिति, यदि बच्चे की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी होती है तो भी बच्चा समाज के नियम कानून को सीख नहीं पाता है। मीडिया भी होती है, मीडिया द्वारा भी बच्चे बहुत से सामाजिकरण को सीखते हैं। अध्यापक भी होता है, अध्यापक का अनुकरण ही बच्चे करते हैं, जिस जिस तरह से वो अध्यापक करते हैं। अब इन पॉइंट को आप नोट कर लें। फिर कुछ और भी मेन पॉइंट है, उन्हें भी मैं आपको नोट कराती हूँ। सामाजिकरण जो होता है ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह से होता है। क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक दोनों तरह से होता है। जो हमारा सीटेट का पेपर होता है फ्रेंड्स, वहां जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 नंबर हमारे कट जाते हैं यदि हम ये सारे पॉइंट को भूल जाते हैं तो। एक और चीज नोट करिए, सामाजिकरण होता कितने प्रकार का है, तो ये 2 तरह का होता है। सामाजिकरण कितने तरह का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, प्राथमिक सामाजिकरण, और दूसरा क्या होता है, गौड़ सामाजिकरण। गौड़ सामाजिकरण।
जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है इसमें परिवार और पड़ोसी आते हैं। पड़ोसी खुद सेल्फ आप भी आते हैं। और जो गौड़ होता है इसमें क्या आता है? स्कूल। स्कूल हिंदी इंग्लिश में तो इसे प्राइमरी कहते हैं, इसे सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी में क्या आता है? स्कूल। और प्राइमरी में क्या आता है? परिवार और पड़ोसी आते हैं। आई थिंक जितना समझाना चाही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप मेरे द्वारा लिखे इस एक एक पॉइंट को नोट करिएगा फ्रेंड्स। आपके पेपर के लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिट होगी। कहिए तो एक बार मैं आपको टोटल फिर से रिवाइज करके बताती हूँ। सामाजिकरण क्या है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। फिर सामाजिकरण की कितनी एजेंसियां हैं? तो 2, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय एजेंसी में कौन आते हैं? परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, स्वास्थ्य क्लब, स्कूल। और निष्क्रिय में कौन? पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पुस्तकालय। सक्रिय का जो प्रभाव होता है बच्चे पे सीधा पड़ता है और जो निष्क्रिय एजेंसी होती है उस पे सीधा प्रभाव बच्चे पे नहीं पड़ता है। फिर सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले वाहक, तो पालन पोषण, सहयोग, अनुकरण, पुरस्कारियों। सामाजिकरण की कुछ इकाइयां दी है हमने। परिवार, विद्यालय, खेल, अध्यापक, आर्थिक स्थिति, मीडिया, अध्यापक। फिर होता है सामाजिकरण 2 तरह से होता है, प्राथमिक और गौड़। प्राथमिक में परिवार, गौड़ में स्कूल, प्राइमरी और सेकेंडरी बोल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन टॉपिक के थ्रू, उसके बाद वीडियो को हम एंड करेंगे। यदि आप नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके पेपर तक वो सारे कंटेंट लेके आऊं जो आप पढ़ें और जिससे आपके नंबर अधिक से अधिक गेन हो। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? तो सामाजिकरण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, एक प्राथमिक और एक गौड़। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि गौड़ वाहक कौन है? इन चारों ही ऑप्शन को देख के हमें अपना राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। ऑप्शन बी है परिवार और रिश्तेदार। ऑप्शन सी है परिवार और पास पड़ोस। ऑप्शन डी है विद्यालय और पास पड़ोस। फ्रेंड्स राइट आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो परिवार होता है वो प्राथमिक में आता है, प्राइमरी में, और जो विद्यालय होता है वो हमेशा ही सेकेंडरी में आता है। और पूछ कौन सा हमसे रहा है? सेकेंडरी ही। गौड़ वाहक को ही इंग्लिश में सेकेंडरी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर डी सही होगा, क्योंकि ऊपर के तीनों ही ऑप्शन में परिवार परिवार दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवारियों पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की डैश देकर के पूछा है कौन सी एजेंसी है? तो जस्ट अभी हमने आपको 2 एजेंसी के बारे में पढ़ाया कि सामाजिकरण की 2 एजेंसियां होती हैं, एक एक्टिव एजेंसी और एक पैसिव एजेंसी। तो परिवार एवं पास पड़ोस किस एजेंसी के अंतर्गत आता है, यही हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ये है हमारा मनोवैज्ञानिक एजेंसी। ऑप्शन बी है प्राथमिक एजेंसी। ऑप्शन सी मध्य एजेंसियां। ऑप्शन डी द्वितीयक एजेंसियां। राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी है, प्राथमिक एजेंसी, एक्टिव एजेंसी ही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे
आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जहाँ से बच्चा एक समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनता है। तो जो सामाजिकरण का हमने डिफिनेशन आपको बताया, आप उतना याद रखेंगे तो भी इसका राइट आंसर आप ढूंढ लेंगे। ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए सामाजिकरण, ऑप्शन बी समावेशन, ऑप्शन सी मुख्य धारा से जुड़ना, ऑप्शन डी विभेदीकरण। फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा सामाजिकरण है, ए है फर्स्ट वाला। आई थिंक जितना समझाना चाही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम तक मैं हर वो टॉपिक कराऊँ जो आपके पेपर में आने वाले हैं और जिनसे आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।